बीपीएससी शिक्षक का घसीट कर हुआ पकड़ुआ विवाह। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम प्यारे प्यारे साथियों के साथ आप तमाम दर्शक बंधुओं का। मैं हूं एसके चौधरी और आपके समक्ष हाजिर हूं एक सच्ची घटना, सच्ची कहानी लेकर। साथियों, इस सच्ची घटना को इससे पहले कि हम प्रारंभ करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह होगा कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथियों, ये बहुत ही सच्ची घटना है, बहुत ही रोचक कहानी है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। आज की सच्ची घटना बिहार के जमुई जिले के अंतर्गत एक सरकारी विद्यालय की घटना है और वो सरकारी विद्यालय जमुई जिले के अंतर्गत ही एक प्रखंड जिसका नाम होता है गिद्धौर, और उसी प्रखंड के अंतर्गत एक विद्यालय है उत्क्रमित मध्य विद्यालय मझौलिया। वहीं एक नए बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षक योगदान करते हैं जिनका नाम होता है श्री मुकेश कुमार। और साथियों, श्री मुकेश कुमार का घर होता है जमुई जिले के अंतर्गत ही एक प्रखंड जिसका नाम होता है चकाई, और उसी चकाई प्रखंड के अंतर्गत एक गांव होता है जिसका नाम होता है बेलदारी। मुकेश वहीं का रहने वाला होता है। वही एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पूर्णिमा कुमारी, और वो पूर्णिमा कुमारी भी चकाई प्रखंड के अंतर्गत ही रहने वाली होती है, परंतु उनका ग्राम, उनका गांव मुकेश के गांव के बगल में होता है जिसका नाम होता है तेंदुआ डी। शुरू होती है ये कहानी वर्ष 2015 से, जब मुकेश और पूर्णिमा कुमारी एक साथ ही पढ़ाई कर रहे होते हैं। दोनों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रहे होते हैं और इसी क्रम में दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़कर प्यार में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और इस कदर एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं कि अब दोनों एक दूजे के हो जाना चाहते हैं। अब ये बातें, दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें दोनों के अभिभावक, दोनों के माता पिता के पास पहुंचती है और अपनी बेटा और अपनी बेटी की प्यार के महत्व को समझकर, उनकी इच्छा को समझकर दोनों राजी होते हैं कि क्यों नहीं इन दोनों की शादी करा दी जाए, और दोनों के अभिभावक एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के उपरांत ही साथियों वर्ष 2021 में दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी तय होने के बाद अब दोनों एक दूसरे से खुलेआम मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, फोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं, और सभी के सभी जान गए होते हैं कि भले ही रीति रिवाज से दोनों की शादी नहीं हुई हो, परंतु दोनों एक दूजे के हो गए हैं। दोनों का मिलना जुलना प्रारंभ हो जाता है। दोनों एक दूसरे से फोन पर भी बातें करते हैं, घूमते भी है, फिरते भी है, जो भी एंजॉय है सारे एंजॉय करते हैं। लेकिन इसी बीच अब दोनों की इच्छा जगती है कि क्यों नहीं हम दोनों नौकरी करने के उपरांत ही एक दूसरे के हो। इसी बीच तैयारी कर रही होती है पूर्णिमा कुमारी, और तैयारी के दौरान ही उन्हें नौकरी लग जाती है, और वो नौकरी होता है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ANM का पद होता है। वही ANM के रूप में पूर्णिमा कुमारी एक अस्पताल में काम कर रही होती है, एक ANM के रूप में। अब मुकेश पूर्णिमा के वहाँ जहाँ वो काम कर रही होती है वो जगह होता है देवघर, वहाँ भी आना जाना शुरू कर देता है और वहाँ भी रहकर पूर्णिमा के साथ समय बिताता है। दोनों के समय बीत रहे होते हैं। एक को तो नौकरी मिल गई होती है, परंतु दूसरे जो मुकेश कुमार होते हैं उन्हें प्रबल इच्छा होती है कि अब हमारी भी नौकरी लग जानी चाहिए। इसी बीच वैकेंसी आती है बिहार में 2023 में, वो होता है बीपीएससी TRE 1 का, और उसका एग्जाम देता है मुकेश कुमार, और एग्जाम के उपरांत उसमें सफल भी हो जाता है। और सफलता उपरांत मुकेश वही जमुई जिले के वो प्रखंड जिसका नाम है गिद्धौर, और उसी के अंतर्गत एक विद्यालय है उत्क्रमित मध्य विद्यालय
मझौलिया वही विद्यालय अध्यापक के रूप में अब मुकेश योगदान कर लेता है। योगदान करने के उपरांत मुकेश प्रशिक्षण प्राप्त करता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत पुनः वो अपने विद्यालय में वापस आता है, परंतु नौकरी मिल जाने के बाद से ही अब मुकेश अपनी प्रेमिका पूर्णिमा कुमारी से बात करना बंद कर देता है। पूर्णिमा, जो कि वर्षों से इंतजार कर रही होती है कि जब मुकेश को जॉब लग जाए तब हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, रिश्तों में बंध जाएंगे, परंतु नौकरी मिल जाने के बाद मुकेश अब अपनी नजरें चुराना शुरू कर देता है। अब ये बातें पूर्णिमा अपने अभिभावक, अपने माता पिता को बताती है कि मुकेश हमसे बातें करना छोड़ दिया और खोज खबर भी नहीं ले पा रहा है। अब अपनी बेटी की बात सुनकर पूर्णिमा के माता पिता और परिजन पहुंचते हैं मुकेश के घर और मुकेश के परिजनों से, माता पिता से इस संबंध में बातें करते हैं। बातें करने के उपरांत अब उनके माता पिता कहते हैं एक बार हमें अपने बेटे मुकेश कुमार से बात कर लेने दे, उसके बाद हम उचित फैसला लेंगे। जब मुकेश के परिजन, मुकेश के माता पिता उससे बातें करते हैं तो मुकेश सीधे शब्दों में अब शादी से इनकार कर देता है और बस यही कहता कि हमें एक नई जगह अच्छे से रिश्ते ढूंढने हैं। अब ये बातें सुनकर पूर्णिमा के माता पिता के होश उड़ जाते हैं और वे गांव में ही एक पंचायत का आयोजन करते हैं और पंचायत होती है। उस पंचायत में मुकेश और पूर्णिमा दोनों के परिजन और अभिभावक के साथ साथ तमाम समाज के गणमान्य लोग भी उपस्थित होते हैं। लेकिन पंचायत में भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। बस ये कहकर समाज वाले टाल देते हैं कि जब लड़का खुद राजी नहीं तो शादी कैसे हो सकती। अब ये बातें सुनकर समाज भी हार जाते हैं मुकेश के परिजन से और मायूस हो बैठते हैं पूर्णिमा के माता पिता। परंतु पूर्णिमा हार नहीं मानती है और वो प्यार में जीतना चाहती है और अपने रिश्ते को बनाना चाहती है। इसके लिए शुरू हो जाता है यहीं से शादी की कहानी। अब मुकेश अपना डेरा, जो कि विद्यालय के प्रखंड के अंतर्गत, गिद्धौर प्रखंड के अंतर्गत ही एक प्राइवेट, जो कि किराए का मकान होता है, किराए का कमरा होता है, वहां लेकर रह रहा होता है और वहीं से अपने विद्यालय का कार्य कर रहा होता है। इसी बीच तारीख आती है 10 जनवरी 2024। 10 जनवरी 2024 जो कि दिन बुधवार का होता है। उस दिन पूर्णिमा के कुछ परिजन और माता पिता पहुंचते हैं मुकेश के किराए के मकान पर। वहां आने के बाद मुकेश से कुछ बातें करते हैं और समझाने की प्रयास करते हैं, परंतु मुकेश एक भी बातें नहीं मानता है पूर्णिमा के परिजनों का। वहीं पर अब चूंकि लोग ज्यादा थे, बहस शुरू हो जाती है। बहस शुरू होने के बाद तमाम अगल बगल के लोग भी इकट्ठे हो उठते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि दोनों 2015 से रिश्ते में है, दोनों एक दूसरे से प्रेम किया करते थे और पूर्णिमा ने वर्षों तक इंतजार किया है इसका, ये बातें सुनकर अब वहां के मुकेश के इर्द गिर्द के लोग, सभी लोग पूर्णिमा के पक्ष में हो जाते हैं और मुकेश से शादी कर लेने को कहते हैं। परंतु मुकेश इस बात को नहीं मानता है और उनके समक्ष भी शादी से इनकार करते रहता है। अब बातें नहीं मानने पर वहीं पर आक्रोश शुरू होता है और कुछ लोग, उसी में से कुछ लोग, मुकेश के इर्द गिर्द के रहने वाले ही लोग जबरन मुकेश को वहां से ले जाना चाहते हैं। जब मुकेश नहीं जाना चाहता है उसके बाद भी अब लोग बल प्रयोग करते हैं और उसे घसीट कर, उनकी मंशा ये नहीं होती कि मुकेश को घसीटा जाए, परंतु मुकेश नहीं जाता है इसलिए उसे घसीट कर जाना पड़ता है और उसे ले जाकर गिद्धौर के ही एक ऐतिहासिक शिव मंदिर होता है, वहां ले जाया जाता है और दोनों की वहां पर शादी करा दी जाती है। उस मंदिर में भी मुकेश इनकार कर रहा होता है कि जबरन हमारी शादी नहीं कराया जाए, हम लोग
2018 तक ही हमारी तस्वीर है जिसे दिखाकर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब हमें जॉब लग गई है, हम नए रिश्ता बनाना चाहते हैं, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। परंतु लड़की पूर्णिमा कुमारी का कहना होता है कि जब हमारे रिश्ते नहीं थे तो 2018 के वो सारे तस्वीर कहाँ से आए। हम वर्षों से मुकेश के इंतजार में बैठे हैं और हम मुकेश के साथ ही खुश रह सकते हैं, परंतु मुकेश कहता है कि हम पूर्णिमा के साथ खुश नहीं रह सकते। दोनों की शादी हो जाती है साथियों, दोनों अब एक साथ हैं भी, परंतु मुकेश बस ये कह रहा है कि मैं इस शादी से संतुष्ट नहीं हूं और मैं खुश नहीं रह पा रहा हूं। पूर्णिमा भरसक प्रयास कर रही है मुकेश को खुश रखने की और मना लेने की, परंतु मुकेश के अंदर अभी भी दर्द और वह गम छिपा है। तो साथियों, कैसी लगेगी आज की हमारी ये सच्ची कहानी, सच्ची घटना? आप हमें कमेंट में, इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में ये बताएं कि क्या दोनों के लिए गए निर्णय सही थे या फिर गलत, या फिर जब शादी हो गई है तो दोनों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके संबंध में अगर आपको कहना है तो कमेंट बॉक्स में आप एक्सेप्ट यू अवश्य लिखें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर देंगे। साथियों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में ऐसे ही सच्ची घटना, सच्ची कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।